नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदर 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम अमिलिया में एनएसयूआई कार्यकर्ता युवा नेता अतुल दुबे के नेतृत्व में किसान बिल के विरोध प्रदर्शन में साइकिल रैली अमिलिया स्टैंड से बेला स्टैंड तक निकाली गई। भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए किसान बिल को युवा नेता अतुल दुबे ने काला कानून बताते हुए कहा कि यह किसान विरोधी बिल है। इस किसान बिल से देश के अन्नदाताओं को गुलाम बनाने का षड्यंत्र भाजपा सरकार द्वारा रचा गया है। भारत माता की किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। ये आपके द्वारा आज साइकिल रैली निकाली गई है, ये किस उद्देश्य से निकाली गई? आज लगभग 1.5 महीने से दिल्ली में किसान प्रदर्शन में बैठे हुए थे। आज चारों तरफ हाहाकार मचा। मैं समझता हूँ कि 3 काला कानून जो केंद्र की भाजपा सरकार लाई है, मैं तो उसको ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं भूतपूर्व बातें भी नहीं समझता हूँ, लेकिन जो भविष्य में आने वाला समय है उसको अगर मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अंधकार दिखाई देता है। आज जिस प्रकार 40 से ज़्यादा हमारे किसान इस ठंड में, तपमानी ठंड में दिल्ली में अपनी जान दे दी, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। और ये जो 3 MSP है और जो मंडी समिति है, ये जो केंद्र की सरकार ये हटा रही है क्योंकि उद्योगपतियों के हाथ में ये डायरेक्ट उनके हाथों में सरकार को सौंपना चाहती है, तो कहीं ना कहीं इसके विरोध में आज हम सब छात्र संगठन एनएसयूआई इसके विरोध में साइकिल यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए दिन दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए हम साइकिल एक महंगाई के लिए जो एक स्टैचू है उसको हम दिखा रहे हैं साइकिल के माध्यम से। दूसरी तरफ किसान जो ठंड में, इतनी ठंड में बैठे हुए, इसके विरोध में ये हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी साथी इसमें। एक तरह से बोला जाए तो देश के किसानों के समर्थन में आपके द्वारा साइकिल यात्रा निकाली जा रही है क्या? बिल्कुल, क्योंकि हमारा घर का जो खर्चा चल रहा है वो कृषि के माध्यम से चल रहा है, और कोरोना काल में भी इतनी जो देश में समस्याएं नहीं आई, सिर्फ किसानी की वजह से, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त अनाज था। तो कहीं ना कहीं इन किसानों को ध्यान रखना चाहिए केंद्र की भाजपा सरकार को, और उनकी मांगों को समर्थन देना चाहिए। ये भाजपा सरकार द्वारा जो किसान बिल लाया गया है, इसमें आपको क्या कमियां दिखाई देती हैं? इसमें हमें कमियां ये लग रही है कि जो MSP है, जो दर है, उसको केंद्र सरकार को बरकरार रखना चाहिए। दूसरी बात है जो मंडी में जो समिति है उसको बरकरार रखना चाहिए। हमें ये चीज़ वक्तव्य में नहीं चाहिए, हमें इस चीज़ में रिटर्न में चाहिए, क्योंकि कानून लागू हो चुका है, इसमें राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस तीनों कानून को वापस लेना चाहिए, इनको सुधार करना चाहिए। अभी तक लगभग 8 से 10 बार बैठक हो चुकी है किसान और मंत्रियों के बीच में, लेकिन अभी कोई निर्णायक। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से आप अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे बस यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा कृषि प्रधान देश है, और किसानों के माध्यम से ही आज हमारे देश की नींव मजबूत है। तो कहीं ना कहीं किसानों की मांगों को रखना चाहिए, और इस कानून को तुरंत तत्काल वापस लेना चाहिए, और उनको स्वयं वहाँ पर बॉर्डर पर जाकर किसान बैठे हैं, उनको आश्वासन देना पड़ेगा कि हम आपके साथ। आप देश के अन्नदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप डटे रहो, आपके साथ देश का हर एक युवा खड़ा है, क्योंकि आपका मांग वाजिब है। आपके माध्यम से ही हम सब आगे बढ़ रहे हैं, और हम कृषि प्रधान देश को एक देश में एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं। तो साइकिल यात्रा कितने किलोमीटर की है? ये लगभग 5 से 10 किलोमीटर है, और मैं इस साइकिल यात्रा का सिर्फ हमारा मकसद एक है कि मैं किसी अधिकारी या किसी संस्था को नहीं घिराव कर रहे हैं, क्योंकि हमें जनता को जागरूक करना है, लोगों को जागरूक करना है, और उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर से नीचे तक अधिकारी बैठे हुए हैं, हमें इनकी नहीं सुनी, हमें सिर्फ जनता की सुनी है, और जनता के लिए सरकार बनी है, इसलिए जनता की मांगों को मानना पड़ेगा। जैसे कि देखा जा रहा है कि इस साइकिल यात्रा में आपको युवाओं का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो युवाओं के साथ साथ और किसानों को भी समर्थन मिला आपको? बिल्कुल, किसानों का भी समर्थन मिला, और हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें युवाओं को साथ में रखा है, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि युवा भी आपके साथ खड़ा हुआ है। आपके साथ इस साइकिल यात्रा में और कौन है आपके सहयोगी पदाधिकारी? हमारे साथ पदाधिकारी हमारे अर्पित पांडे जी हैं, अंकित भाई हैं, अजय भाई हैं, हमारे साथ लगभग बहुत सारे मित्र हैं हमारे एनएसयूआई संगठन के हैं। थैंक यू। अर्पित से भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स। जय श्रीमान जी, आपका नाम? अर्पित पांडे है। अर्पित पांडे जी, किस पद पे हैं? मैं तो एनएसयूआई का सदस्य हूँ जी। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य आपका क्या है? साइकिल यात्रा का उद्देश्य, पहला तो उद्देश्य ये है कि जो देश पर इतनी महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम अत्यधिक रूप से बढ़ाए जा रहे हैं,
इनके विरोध पर साइकिल यात्रा है। और जो हमारे अन्नदाता हैं, जो आज लगभग 40 से 45 दिन हो गए उनको बैठे दिल्ली पर बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, तो उनके समर्थन पर, उनके सहयोग पर हम आज ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। ये आपका विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहता है जब तक केंद्र सरकार हम किसानों का, अन्नदाताओं की मांग पूरी नहीं की जाएगी, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ठीक।